इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई है। आपको बता दें, यूजीसी विवाद पर जहां एक तरफ देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे, वहीं अब यहां पर सुप्रीम कोर्ट की एंट्री हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद पर बोलते हुए कहा है कि यूजीसी के जो नए नियम है वो अस्पष्ट हैं और साथ ही नए नियमों से दुरुपयोग का जो खतरा है वो और ज्यादा बढ़ जाएगा। यहां पर केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। केंद्र सरकार से यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा है। आपको बता दें कि ये दरअसल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और यहां पर यूजीसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी गई है और साथ ही सीधे तौर पर यह कहा है कि विशेषज्ञ इसकी भाषा को स्पष्ट करें और जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि नए आदेश तक जो 2012 के नियम है वही लागू होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक यूजीसी के जो नए नियम हैं उन पर रोक लगाई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है और यहाँ पर सीधे तौर पर ये कहा गया है कि यूजीसी के जो नए नियम हैं उनका दुरुपयोग हो सकता है और कहा है कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं। सीजीआई की तरफ से ये सख्त टिप्पणी की गई है, वो भी ऐसे दौर में जब देश भर में यूजीसी के नए नियमों को लेकर बवाल चल रहा है। देश भर में विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। यहाँ पर याचिकाकर्ताओं की तरफ से ये याचिका दायर की गई थी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए अब यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी गई है। और यहाँ पर विवाद पर बोलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जातिविहीन समाज की ओर हमें बढ़ना चाहिए और सीधे तौर पर यह कहा है कि समाज और देश में एकता के लिए काम करना चाहिए और केंद्र सरकार से अब सीधे जवाब मांगा है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो अगली सुनवाई है वो 19 मार्च को होगी, लेकिन तब तक जो आदेश है वो 2012 के जो नियम है वही लागू रहेंगे। यानी कि जो नए नियम है उन पर अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ब्रेक लगाया गया और सीधे दो टूक जवाब में ये कहा गया है कि केंद्र सरकार को इस पर स्पष्टता देनी चाहिए और जो विशेषज्ञ हैं उनको इसकी भाषा समझानी चाहिए। यूजीसी के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए एससी ने सीधे तौर पर कहा है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत की एकता दिखनी चाहिए। और यहाँ पर ये बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में दरअसल ये याचिका दायर की गई थी और जो सुनवाई फिलहाल जो है चल रही है, एससी ने जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा से संबंधित यूजीसी रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई जो है करते हुए यहाँ पर ये बड़ा फैसला सुनाया और सीधे तौर पर यहाँ पर ब्रेक लगाई है और केंद्र सरकार से अब सीधे जवाब मांगा है। तो आपको बता दें कि जहां एक तरफ याचिकाकर्ताओं का ये कहना था कि इससे जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनके खिलाफ जो है इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने एंट्री लेते हुए अब एक बड़ी टिप्पणी की है, सख्त टिप्पणी की है, वो भी केंद्र सरकार से सीधे जवाब मांगा है, जिसे केंद्र सरकार के लिए एक बड़ा झटके के तौर पर देखा जा रहा है। इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार। यह यूजीसी बिल कहने को तो था कि भेदभाव को समाप्त करने के लिए लाया गया है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा भेद था। इसलिए था कि जो संस्था इक्विटी कमेटी बनाई गई थी उसमें केवल चुनिंदा वर्गों को ही रखा गया है, अर्थात जो पक्ष आरोप लगाने वाला है वही पक्ष जांच करने वाला है। इसलिए यह कानून, काला कानून खुद भेदभाव बढ़ाने वाला था और यह काला कानून अभी आपके माध्यम से पता चल रहा है कि इसको सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर रोक लगा दिया है और पुनः विचार करने के लिए सरकार को आदेश किया है।